हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में नाइट्रोजीनस कंपाउंड। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के बाद जो हमारी यूनिट है वो है नाइट्रोजीनस कंपाउंड, जिनमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा कार्बन के साथ और फिर डायरेक्ट भी हो सकता है। तो ऐसे में इसमें तीन फंक्शनल ग्रुप की स्टडी है नाइट्रोजीनस कंपाउंड में। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमीन, उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन होंगे, और एक नाइट्रो कंपाउंड। ऐसे तीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की यहाँ स्टडी है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N एंड आइसोसाइनाइड N ट्रिपल बॉन्ड C। साइनाइड में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आइसोसाइनाइड में आपको एक एरो का बॉन्ड दिखाई देता है, मीन्स इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स इसमें नाइट्रोजन ने अपने एक लोन पेयर कार्बन को शिफ्टिंग कर रखे हैं, तो यहाँ पर इसके साथ है कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ तीनों ही जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसको क्या बोलते हैं हम? साइनाइड। और इसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। एक अब साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लार्ज डिफरेंस है, मीन्स डिफरेंस है, उसके कारण ये साइनाइड कैसे नेचर का होता है? पोलर। ये लोन पेयर वाला है, ये पॉजिटिव, तो साइनाइड मोर पोलर होता है। और ये आइसोसाइनाइड कैसा होगा? लेस पोलर इन नेचर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इनका IUPAC सिस्टम में नेमिंग कैसे करें। तो पहले साइनाइड की बात करेंगे, फिर आइसोसाइनाइड की बात करेंगे। सिंपल से रूल है, हम जब किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंपाउंड का IUPAC सिस्टम में नेमिंग करते हैं तो सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो साइनाइड का सफिक्स क्या है? नाइट्राइड। साइनाइड का सफिक्स क्या है? नाइट्राइड। और आइसोसाइनाइड का सफिक्स क्या है? कार्बिल अमीन। ये इसका सफिक्स है। तो प्रीफिक्स भी होंगे, जब ये जूनियर होंगे तब यहाँ प्रीफिक्स यूज होगा। इसका प्रीफिक्स तो इसका जो नाम है वही है, साइएनो, ये इसका प्रीफिक्स, और उसका प्रीफिक्स आइसोसाइएनो, केवल उसमें आइसो लगेगा। जब हम इस टाइप या साइनाइड ग्रुप के कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो कैसे नेमिंग करते हैं? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N या C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, इस टाइप। इसमें क्या लिखेंगे? CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C या C2H5 N ट्रिपल बॉन्ड C। इसका जब कॉमन नेम लिखेंगे तो इसका कॉमन नेम है मिथाइल साइनाइड। कॉमन नेम समझ में आया? इसका कॉमन नेम है मिथाइल साइनाइड, इसका कॉमन नेम इथाइल साइनाइड। अब IUPAC सिस्टम में चलते हैं, तो इसका सफिक्स क्या है? नाइट्राइड। कार्बन कितने हैं टोटल? 2, एक ये है, एक ये है, 2, दोनों कार्बन काउंट होंगे, तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? इथेन नाइट्राइड। इसका सफिक्स नाइट्राइल यूज होगा और पूरा टोटल नाम बनेगा इथेन नाइट्राइल। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? 3 कार्बन, तो प्रोपेन नाइट्राइल, ये इसका IUPAC नेम बनेगा। कॉमन नेम मैंने बता दिए, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। अगर बेंजीन रिंग अटैच है तो यहाँ
बेंजीन के बेस पर नेम होगा, क्योंकि बेंजीन का डेरिवेटिव बेंजीन के नेम से, फिर उसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। अगर यहाँ बेंजीन है तो बेंजीन नाइट्राइड, और वैसे इसको साइएनोबेंजीन भी बोलते हैं कॉमन नेम में। जब इसका आईयूपीएसी नेम रखेंगे तो बेंजीन नाइट्राइड। इधर चलते हैं आईयूपीएसी सिस्टम में, आइसोसाइनाइड में सफिक्स क्या यूज करोगे, कार्बिलामीन। लेकिन इस नाइट्रोजन और कार्बन का पूरा नाम कार्बिलामीन है, इसलिए इसके आईयूपीएसी सिस्टम में ये कार्बन काउंट नहीं होगा लॉन्ग चेन में। मींस इसमें कार्बन कितना है, ए, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, मीथेन कार्बिल अमीन। और कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, इसको बोलते हैं मिक, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो गैस कांड हुआ था उसमें यही गैस रिलीज हुई थी। इसका नाम इथेन कार्बिल अमीन, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, इथेन कार्बिल अमीन। इस तरह इसका आईयूपीएसी नेम होगा। और कार्बिल अमीन के नाम से ही इसमें एक रिएक्शन फेमस है जिसको हम बोलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन, वो आएगी आपको, ये नोट करिए, सफिक्स, प्रीफिक्स एंड इनके कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम। अब यहां पर हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी के पहले प्रिपरेशन मेथड की स्टडी करेंगे दोनों की। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। ये दोनों ही फंक्शनल आइसोमर्स है, क्योंकि साइनाइड और आइसोसाइनाइड केवल इसमें बॉन्डिंग चेंज होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। प्रिपरेशन जो मेथड है वो सिंपल सी है। प्रिपरेशन मेथड में पहले हम किसकी प्रिपरेशन मेथड स्टडी करें, साइनाइड की, और फिर उसके बाद लिखेंगे साइड में आइसोसाइनाइड की। इन दोनों की प्रिपरेशन मेथड ऐसे कॉलम बना के नोट करेंगे और समझेंगे। सबसे पहली मेथड, अगर हम एल्किल हैलाइड को, जैसे CH3Cl है, कोई भी हैलाइड, और उसको रिएक्ट करें KCN से, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3Cl। सिंपल सी मेथड है। लेकिन यहां पर आपको ये याद रखना है कि KCN कैसा कंपाउंड है, KCN आयोनिक कंपाउंड है, और इसमें जब ये साइनाइड न्यूक्लियोफाइल बनता है तो इस मटेरियल पर कार्बन के साइड से अटैक करता है, इसलिए यहाँ CH3CN का फॉर्मेशन होगा साइनाइड का। और अगर यहाँ 1 डिग्री है तो ये सब्स्टिट्यूशन SN2 मैकेनिज्म से होगा, और टर्सरी हुआ तो फिर वही SN1 प्रोसेस फॉलो होगा, सब्स्टिट्यूशन। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि KCN पोटेशियम साइनाइड आयोनिक कंपाउंड होने के कारण कार्बन के साइड से इस कार्बन पर अटैक करता है, इसलिए साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। और अगर आप इसी तरह दूसरी रिएक्शन लें और उसमें AgCN से रिएक्ट करें, हैलाइड को किससे रिएक्ट कर रहे हैं हम, AgCN से, तो AgCN के केस में CH3N ट्रिपल बॉन्ड C मींस AgCN के केस में आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि AgCN कैसे नेचर का है, कोवेलेंट नेचर का। AgCN कोवेलेंट नेचर का है, यहां लिख देता हूं मैं, कैसे नेचर का है, ये कोवेलेंट नेचर का है, और इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, इसलिए ये नाइट्रोजन के साइड से इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये दोनों रिएक्शन का मेन डिफरेंस है। AgCN से जब आप रिएक्ट करोगे हैलाइड को तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, और अगर पोटेशियम साइनाइड को रिएक्ट करोगे तो साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों की एक एक प्रिपरेशन मेथड में। सेकंड मेथड, जब हम CH3CO NH2
इसका नाम आप पहचानते हो, इसको बोलते हैं हम एसिटामाइड। एसिटामाइड को जब आप हीट सप्लाई करोगे तो इसमें से माइनस क्या होगा, वाटर। यहाँ से क्या जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ से कौन जाएगा, ऑक्सीजन। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड F। ये एसिटामाइड में हम रिएक्शन स्टडी कर चुके हैं कि जब एसिटामाइड को हम हीट सप्लाई करते हैं तो साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और इसमें मेथड जो फेमस है सेकंड, उसका नाम है कार्बिल अमीन रिएक्शन। ये फेमस रिएक्शन है, इसको स्टडी करना है क्योंकि साइनाइड आइसोसाइनाइड से यही रिएक्शन आती है और ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म में भी है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा और इसमें रिएक्टेंट कौन यूज होगा, 1 डिग्री अमीन, एलिफेटिक और एरोमेटिक, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। तो हम ये C2H5 NH2, ये 1 डिग्री हमने एलिफेटिक अमीन लिया। यहाँ आप एरोमेटिक अमीन भी ले सकते हो क्योंकि कार्बिल अमीन रिएक्शन 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन है। इसमें हम 1 डिग्री अमीन को किससे रिएक्ट करते हैं, क्लोरोफॉर्म से। कौन सा मीडियम होगा, बेसिक मीडियम। अब देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म में भी है रिएक्शन। 1 डिग्री अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्ट किया तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा, C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C, 3 गैसियन एंड वाटर। मेन प्रोडक्ट क्या है, इथेन कार्बिल अमीन, इसलिए ये कार्बिल अमीन रिएक्शन के नाम से फेमस। नोट करिए इनको, इसकी रिएक्शन ये 2 प्रिपरेशन मेथड है, इसकी भी ये 2 प्रिपरेशन मेथड है। ये कार्बिल अमीन रिएक्शन आपको याद करना है क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड हर एग्जाम में आती है। अब हम प्रिपरेशन मेथड के बाद साइनाइड और आइसोसाइनाइड में फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करें, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करेंगे। चार्ट ऐसी तरह बना रहेगा, इधर हम साइनाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, उस साइड आइसोसाइनाइड। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि साइनाइड कैसे नेचर का है, मोर पोलर, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मींस साइनाइड ग्रुप मोर पोलर इन नेचर। बट ये क्या है, लेस पोलर। आइसोसाइनाइड लेस पोलर इन नेचर होता है। दूसरा, पोलर नेचर के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे साइनाइड के, हायर। इसकी पोलैरिटी कैरेक्टर हायर है, मोस्ट पोलर नेचर का है, इसके कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट है, जो मटेरियल पोलर नेचर का होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। ये लेस पोलर है, इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, थोड़े से लेस होंगे, लेस बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, सेम कार्बन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जो पोलर नेचर का है, पे या नाइट्रोजन बैठा हुआ है और वो भी कैसा बैठा हुआ है, नेगेटिव। इसमें नाइट्रोजन कहाँ है, इंटरनल, कार्बन बैठा हुआ है, तो यहां नाइट्रोजन आउटसाइड है। तो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये नेगेटिव और ये हाइड्रोजन वाटर का, कौन सी बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मोर पोलर नेचर होने के कारण इसमें जो नेगेटिव नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो वाटर के मॉलिक्यूल से, जो H+ आयन है उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता, इसलिए ये साइनाइड फेयरली सॉल्युबल है इन वाटर, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, इसलिए ये वाटर में कैसे सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल, जबकि ये साइनाइड जो भी होते हैं फेयरली सॉल्युबल।
बॉइलिंग पॉइंट इसका हायर होगा, उसका लेस होगा, सोल्यूबिलिटी इसकी हायर होगी, लेस सोल्यूबल है, इसका रीजन है पोलैरिटी कैरेक्टर। अब हम इसी टर्म में केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इसकी सिलेक्टेड प्रॉपर्टी है, बहुत छोटा सा ग्रुप है साइनाइड आइसोसाइनाइड, लेकिन इसकी एक रिएक्शन फेमस है रिडक्शन, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसको आपको याद करना है। बाकी जो रिएक्शन है सिंपल है, और भी आप जगह स्टडी कर चुके हैं, एसिड में भी स्टडी कर चुके हैं। एक रिएक्शन इसकी आप एल्डिहाइड कीटोन में स्टडी कर चुके हैं, सब बोर्ड पर फिर से आएगी। सुनिए पहली मेथड हाइड्रोलिसिस। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या स्टडी करते हैं हम, हाइड्रोलिसिस। दोनों में कंपैरिजन करेंगे। हाइड्रोलिसिस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। हाइड्रोलिसिस कैसा हो, एसिडिक मीडियम, ये H+। एसिडिक मीडियम में जब हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में आपको पता है अमाइड का फॉर्मेशन होता है, ये एसिटामाइड का फॉर्मेशन हुआ। और आगे स्टेप ले जाओगे आप एसिडिक मीडियम में, तो देखिए अब यहां से दो टाइप रिएक्शन हम लेंगे, यही इसकी स्टोरी खत्म करेंगे। अगर आप साइनाइड की स्टेप हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करते हैं तो यहाँ एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन। लेकिन अगर आपने यहां से स्टेप कौन से मीडियम में ले ली, बेसिक मीडियम में, तो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में या एसिटिक एसिड के प्लेस पर क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटेट। ये दोनों रिएक्शन में डिफरेंस है। फिर से समझिए, साइनाइड का हमने हाइड्रोलिसिस किया तो फर्स्ट स्टेप तो एसिडिक मीडियम है जिसमें एसिटामाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आप रिएक्शन को कंटिन्यू करें एसिडिक मीडियम में तो फिर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और अगर बेसिक मीडियम कर दें तो फिर सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से सोडियम यहाँ अटैच होता है। उधर चलते हैं, इधर जब आप CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C का हाइड्रोलिसिस करें एसिडिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम, ये कंडीशन है इसकी। अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे तो अलग होगा, और यहाँ बेसिक मीडियम में आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, CH3 NH2 प्लस फार्मिक एसिड। जब आप आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो तो फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होगा। इधर क्या हुआ था, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन। और बेसिक मीडियम में गए तो सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इसमें बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ये दोनों का हाइड्रोलिसिस है, नोट करिए इनको और आगे बढ़िए। अब हम जो इसकी मेन रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन, उसकी स्टडी करते हैं। ये पहले साइनाइड का रिडक्शन करेंगे और उसके बाद आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करेंगे। साइनाइड का रिडक्शन करें किसकी प्रेजेंसी में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंसी में। रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कितनी हाइड्रोजन देगा इसको, 4। तो ध्यान से देखिए, 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन पर अटैच होगी और 2 हाइड्रोजन इसमें नाइट्रोजन पर अटैच होगी। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3CH2 NH2, जिसको हम बोलते हैं इथाइल अमीन। और ये कौन सा डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है। इथाइल अमीन का फॉर्मेशन हुआ बट 1 डिग्री। तो यहाँ ध्यान रखिए, साइनाइड को जब हम रिडक्ट करेंगे तो सेम नंबर ऑफ कार्बन का अमीन प्रोड्यूस होगा। यहाँ 2 कार्बन थे, यहाँ भी 2 कार्बन है, लेकिन साइनाइड ग्रुप अमीन में कन्वर्ट होगा। उधर चलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंसी में अगर आप रिडक्शन करोगे तो ये भी 4H सप्लाई करेगा, लेकिन इसमें से 1H नाइट्रोजन को लगेगा और 3 कार्बन को लग जाएंगे। और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3NH CH3। इसको बोलते हैं डाई मिथाइल
अमीन, और ये कौन सा डिग्री अमीन है? 2 डिग्री। बस रिडक्शन में यही डिफरेंस है। जब साइनाइड का रिडक्शन करते हो तो आपको 1 डिग्री अमीन मिलता है, और जब आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हो तो आपको 2 डिग्री अमीन मिलता है। इस रिएक्शन को, ये फेमस है, इस रिएक्शन को याद करिए और नोट करिए। अब रिडक्शन के बाद इसकी एक कंट्रोल रिडक्शन भी आपको स्टडी करवाई थी साइनाइड की। तो साइनाइड के मामले में हम कंट्रोल रिडक्शन करें, देखते हैं क्या होता है। अब यहां पर आइसोसाइनाइड का कंट्रोल रिडक्शन नहीं होगा। कंट्रोल रिडक्शन किसका है? कंट्रोल्ड रिडक्शन। कंट्रोल रिडक्शन ओनली साइनाइड की रिएक्शन है, जो हो सकता है आपको नाम सुनते याद आ जाए। मैं डायग्राम बना के समझाता। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, कंट्रोल रिडक्शन होगा तो 2H होगा, और किसकी प्रेजेंसी में? SN/HCl मींस एसिडिक मीडियम। मीडियम कैसा होगा? एसिडिक मीडियम। अब इसमें रिएक्शन में क्या होगा? एसिडिक मीडियम में हम कंट्रोल रिडक्शन कर रहे हैं साइनाइड का। एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे लगेगा, एक कार्बन पर। किसका फॉर्मेशन होगा? CH3CH डबल बॉन्ड NH, और इसको आप बोलते हो एल्डामीन। ये रिएक्शन पहले आ चुकी है आपके सामने, इसको बोलते हैं एल्डामीन। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे, एक ऑक्सीजन इसको दो, 2 हाइड्रोजन उसको दो, बीच में से इसको ब्रेक कर दो। ये देखो ये क्या फॉर्मेशन है, CH3COOH, एस्टरल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। और ये एस्टरल्डिहाइड में आप स्टडी कर चुके हैं, ये एस्टरल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड है, और इसमें कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता, ना ही फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और इस रिएक्शन का नाम आपने लिखा था स्टीफन्स रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का? स्टीफन रिएक्शन। और साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, तो टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिकली ये आपस में 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेंज हो सकते हैं। जब आप इसको हीट सप्लाई करोगे तो ये अपना कन्वर्जन कर सकता है। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये रिएक्शन को मिटाते हैं, इसका नाम था स्टीफन रिएक्शन, और यहां पर इसको बोलते थे कंट्रोल्ड रिडक्शन। लास्ट रिएक्शन की स्टडी करेंगे साइनाइड के केस में, जिसको हम बोलेंगे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। CH3MgBr, ये पार्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पता है आपको। अब इसमें साइनाइड में कार्बन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन के साइड, कार्बन कैसा होगा? पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड की जो रिएक्शन है वो फेमस है, उसकी टेक्निक, उसकी मैकेनिज्म सब सेम है। इसको यहाँ लाओ और MgBr को नाइट्रोजन पर अटैक कराओ, किसका फॉर्मेशन होगा? CH3CCH3, यहाँ होगा डबल बॉन्ड N, और यहाँ आ जाएगा MgBr। ये इसके अभी ट्रांजिशन स्टेज है, मींस इंटरमीडिएट स्टेप है। अब इसमें क्या करें? इसमें हाइड्रोलिसिस करें, और पहले आपको एल्डिहाइड कीटोन में ये आई है। हाइड्रोलिसिस में 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करूंगा मैं, या ये मान के चलिए कि इसका जो हाइड्रोलिसिस होगा 2 वाटर के मॉलिक्यूल से होगा। देखिए, एक वाटर का OH इसको दिया, ये सेपरेट। अब वाटर का एक H इसको दे दिया, ये एक वाटर मॉलिक्यूल की स्टोरी खत्म हो गई। अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, जिसमें हम हाइड्रोजन 2 यहाँ लगा दे और एक ऑक्सीजन को यहाँ लगा दे, इसको ब्रेक कर दे। सारी चीजें फॉर्मेशन हो चुकी है। इसका अपने बाई प्रोडक्ट है, इसका कोई रोल नहीं होता, ये मेन प्रोडक्ट नहीं है। इसको आप पहचान लीजिए, इसका नाम NH3 है, और इसको आप पहचानते हो। इसको हम ऐसा बना सकते हैं CH3COOH, और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से साइनाइड जब रिएक्ट होता है तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अगर वो बोले एक्सेस में ऐसा करिए तो फिर इसको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और रिएक्ट कराइए, और आपको पता है
जब अगले स्टेप में कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट होता है तो टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। उस रिएक्शन को आप अल्कोहल में स्टडी कर चुके हैं। तो यहां समझिए साइनाइड होगा मिथाइल साइनाइड, अगर मिथाइल साइनाइड होगा तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ H कर दें तो यहाँ एस्टेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये मेथड एस्टेल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन मेथड है, जिसमें साइनाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो हमें डाइमिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन होगा, और डाइमिथाइल कीटोन फ्री ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट होगा तो आपको टर्सरी अल्कोहल ऑब्टेन होगा लास्ट में। ये है साइनाइड और आइसोसाइनाइड की स्टोरी। इसमें इतना आप स्टडी करिए। बहुत सारी रिएक्शंस इसमें पुरानी थी एल्डिहाइड कीटोन की, वापस से मैंने रिवाइज की, और इसी के बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे अमीन ग्रुप के साथ, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन होंगे। ओके बाय।